प्रधानमंत्री ने अजमेर से सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान किया शुरू, दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राज्य ने चुना निकायों के विकास के खेवनहार, भाजपा समर्थित रोशनी खल को रांची मेयर निर्वाचित। कांग्रेस और झामुमो समर्थित उम्मीदवार भी कई स्थानों पर जीते। कृषि मंत्री का कृषि विकास पर जोर, आगामी 3 वर्षों के लिए विकास रोड मैप तैयार करने के निर्देश। पंचायती राज संस्थानों के लिए केंद्र ने जारी की बड़ी राशि। और रांची में ईस्ट जोन अस्मिता महिला साइकिलिंग में प्रतिभागी दिखा रही दम, प्रतियोगिता आयोजन से बेटियों को मिला मंच, श्रेष्ठता साबित करने की होड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने राज्य को करीब 17,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न पहलों से हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। उन्होंने आधी आबादी को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सानंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इस संयंत्र से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यह संयंत्र सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग को समर्पित है। इस संयंत्र से भारत में निर्मित पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट शुरू हो गया है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करेगा।
यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 1300 एम्प्लॉयज़ हैं माइक्रोन के जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेमोरी और स्टोरेज सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे असेंबल और टेस्ट किए जाएंगे। ये इंडिया में पहला प्रोजेक्ट इस टाइप का है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। मेमोरी और स्टोरेज आजकल एआई के बिल्कुल सेंटर में हैं और एडवांस पैकेजिंग एंड टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी यहाँ पे मेमोरी वो बनाने की जो एआई के डेटा सेंटर्स में जाएंगी। इस परियोजना का शिलान्यास सितंबर 2023 में हुआ था और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत होने वाला पहला प्रस्ताव था। यह संयंत्र एआई और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रही प्रगति के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्लांट ATMP जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्लांट है 22,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत इसकी बताई जा रही है और ये अपने आप में इतनी बड़ी वानगी पेश करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसके रोजगार के अवसर तो इससे बढ़ते हुए नजर ही आएंगे। इसके अलावा युवाओं का भी सशक्तिकरण होगा और टेक्नोलॉजी के लिहाज से युवा किस तरह से आने वाले समय में विकसित भारत का निर्माण करते हुए नजर आएंगे, ये सब कुछ यहाँ से साफ तौर पर निकलता हुआ नजर आएगा, जिसकी बड़ी तस्वीर पेश होती हुई नजर आएगी जब 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। इस दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। हालिया बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा भी की गई है। गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित किया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचान लिया है। सरकार विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत की विकास यात्रा से प्रभावित होकर विकसित देश अब भारत के साथ व्यापार समझौते करने के लिए उत्सुक है। नई दिल्ली में न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखा। पीएम ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए प्रयास गिनाए। कहा कि कभी देश की आर्थिक बदहाली की चर्चा होती थी, जबकि आज भारत वैश्विक आर्थिक ग्रोथ का इंजन है। पीएम ने कहा कि आज देश अपने सामर्थ्य को पहचान चुका है तो पूरी दुनिया भारत के साथ साझेदारी को तत्पर है। पीएम ने एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन की सफल मेजबानी का उल्लेख किया। कहा कि जो भारतीयों का गौरव और देश का उत्सव था, कांग्रेस ने उसी को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा, हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है, इसलिए कांग्रेस ने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी को आगे कर दिया। पीएम ने कहा कि ये कांग्रेस की हमेशा की आदत है, जब अपने पाप को छिपाना हो तो बापू को आगे कर देती है और जब अपना गौरवगान करना हो तो सारा क्रेडिट एक ही परिवार को दिया जाता है। कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है और ये अंध विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है। पीएम ने कहा कि देश की संसद की नई इमारत, कर्तव्य भवन, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, देश की हर उपलब्धि पर कांग्रेस की टूल किट से केवल विरोध ही निकलता है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब अंध विरोध नहीं बल्कि वैकल्पिक विजन होता है। संसद के ऊपर अशोक स्तंभ के शेरों का विरोध,
जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खा करके भाग रहे थे, उनके संसद भवन के शेर के दांत देख करके डर लग गया उनको। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से बीते 4 दशक से देश की जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है। पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जेनजी भी तैयार बैठी है। कांग्रेस की हालत ये है कि देश में सिर्फ 4 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा विधायक है। बीते 40 वर्षों में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस साफ होती गई। कांग्रेस परिवार की गुलामी में डूबे लोगों का एक क्लब बनकर रह गई है। पीएम ने अपने संबोधन में जन कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बड़े विजन, धैर्य और सही फैसलों से राष्ट्र निर्माण का काम तेजी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड द्वारा आज रांची में डीडी संवाद का आयोजन हो रहा है। इस मंच पर आप नीति निर्धारकों और विशेषज्ञों के विकास के विजन को जान सकेंगे। जन सरोकार के मुद्दों को भी यहां आवाज मिलेगी। झारखंड के 25 वर्ष, राज्य ने हासिल किए कई मुकाम। राज्य उदय से युवा होने का सफर, नीति निर्माताओं से लेकर विशेषज्ञों की राय और जनता के सवाल। विकसित भारत में झारखंड की विकास यात्रा के क्या है मायने? जल, जंगल, जमीन और जन सरोकार की आवाज। सभी मुद्दों पर होगी खुलकर बेबाक चर्चा। देखिए हमारे साथ डीडी संवाद में 28 फरवरी को दिन भर लगातार। राज्य ने निकायों के विकास के खेवनहार चुन लिए हैं। कल देर रात तक चली मतगणना के बाद शहरों की सरकार की तस्वीर 1-2 स्थानों को छोड़कर पूरी तरह साफ हो गई। भाजपा समर्थित रोशनी खलखो रांची की मेयर निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो को पराजित कर जीत का ताज पहना। कई निकाय क्षेत्रों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। कांग्रेस और झामुमो समर्थित उम्मीदवार भी जीते। निकाय चुनाव में आधी आबादी की धमक साफ दिखी। रोशनी खलखो ने अपनी जीत को विकासोन्मुख विजन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की विचारधारा को समर्थन देते हुए उन्हें इस पद के लायक समझा। तीन साल का एक लंबा अंतराल के बाद अब ये चुनाव हो रहा है और 3 सालों में लगभग जनता त्राहिमाम की है कि कहाँ जाए अपना दर्द, वो पता नहीं चलता है। किसे अपना दर्द कहे तो कैसे एक जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्या खत्म हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता हो। रोशनी खलखो के मेयर बनने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने भी इस बड़ी जीत पर रोशनी खलखो को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रांची की जनता ने ठाना था कि रांची को रोशनी करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोटिवेशन, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी से एक एक कार्यकर्ता, प्रशासन ने कोई कमी नहीं की थी। चुनाव आयोग भी, मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरह निर्वाचन आयोग ने, जिला प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने हर अड़चन पैदा करने की प्रयास किया था, सारी बाधाओं को दूर करते हुए, और रांची की जनता ने अभूतपूर्व विजय दी है। यह विजय विकास की विजय है। यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जा और मोटिवेशन की जीत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके रोशनी खलको को जिताने के लिए और रांची का मेयर बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता और लगातार संघर्षशील रही, अब 2-2 बार पार्षद रही, मृदुभाषी हैं और
जब चुनाव में गए तो जनता का अपार समर्थन मिल रहा था। गिरिडीह नगर निगम मेयर का चुनाव झामुमो समर्थित उम्मीदवार प्रमीला मेहरा ने जीता है। इधर सरिया नगर पंचायत में भाजपा समर्थित उम्मीदवार शोभा देवी अध्यक्ष चुनी गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए शोभा देवी को जीत की बधाई दी। मीडिया से बातचीत में शोभा देवी ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया और सरिया के चहुमुखी विकास की बात कही। इधर पलामू की हरिहरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर कुमारी शीला चौधरी, हुसैनाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर अजय कुमार भारती और छतरपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की है। नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र के बेहतर विकास करने का भरोसा दिलाया। की भावनाओं के साथ लोगों ने मुझे मत दिया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी सारी समस्याएं हैं जिनको दूर करने की जिम्मेवारी के साथ ये वोट मिला है। विकास करवाएंगे। झारखंड में एक मॉडल नगर पंचायत बनाने के लिए आप तमाम लोगों के सहयोग से हैं। कोडरमा निकाय चुनाव की मतगणना भी कल रात ही संपन्न हो गई। रात 10 बजे तक चली मतों की गणना के बाद जुमरी तिलैया नगर परिषद से रमेश हर्षधर, कोडरमा नगर पंचायत से साजिद हुसैन और डूबचांच नगर पंचायत से उमेश वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद रंग गुलाल उड़े। विजेताओं ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उपायुक्त ऋतुराज ने नवनिर्वाचितों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सम्मानित और मेरे अभिभावकगण जिन्होंने मदद किया, माने मोरल सपोर्ट किया कि भाई तुम लड़ो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे हम लोग हैं। तो पूरे अपनी ओर से पूरे झुमरी तिलैया नगर परिषद के तमाम जनता, मित्र, बंधु, भाई, माता, बहना सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ दिल से कि आप लोग ने एक ईमानदार आदमी को जिताकर एक इतिहास रचा है। सबका मिश्रण है मेरे साथ। मैं एक मिसाल कायम करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि सरकार संविधान से जो पद मिलता है उस पद का सदुपयोग कैसे किया जाता है जनता के लिए। उन लोग से मिल बैठकर हम लोग बात करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे सबके सहयोग से, साथ में मिल के। कोई भी हमसे अलग नहीं रहेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे। सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव झामुमो समर्थित प्रत्याशी मनोज कुमार चौधरी ने जीता है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव को पराजित किया। मनोज चौधरी ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया। पहले आप लोगों को धन्यवाद है और फोन उठा ऊपर। भगवान जगन्नाथ की जय जय हो। हम लोग की ये जो जीत है ये जनता की जीत है। मेरा तो एक वोट है, एक वोट से हम जीत सकते हैं। ये जनता ने जिताया है, जनता की जीत है और जनता के अनुसार काम होगा। उस सिंहासन पर जनता बैठेगी। गिरिडीह नगर निगम मेयर का चुनाव झामुमो समर्थित उम्मीदवार प्रमीला मेहरा ने जीता है।
इधर सरिया नगर पंचायत में भाजपा समर्थित उम्मीदवार शोभा देवी अध्यक्ष चुनी गईं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए शोभा देवी को जीत की बधाई दी। मीडिया से बातचीत में शोभा देवी ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया और सरिया के चहुमुखी विकास की बात कही। दिख नहीं रहा है, डाउन कर दीजिए, फ्लैश चालू कर दीजिए, टीवी के पास है तो। सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसमें प्राथमिकता सबसे पहले पेयजल होगा, साफ सफाई की होगी और उसके बाद जो हमारा ट्रैफिक वगैरह का है वो सारे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर पद पर पत्रकार अरविंद राणा ने 5000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हर घर से 10 रुपए लेके आशीर्वाद लेकर आया था और मैं चुनाव जीतने के बाद हर घर उस आशीर्वाद का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरह मैं नामांकन के समय, चुनाव के समय प्रचार किया है, मैं उसी तरह हर घर जाके आभार प्रकट करूंगा। लोहरदगा नगर परिषद में भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनिल उरांव ने 786 मतों से विजय प्राप्त कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन एक्का को 786 वोटों से पराजित किया। इस चुनाव में अनिल उरांव को 9731 और पवन एक्का को 8945 वोट प्राप्त हुए। श्री उरांव ने अपनी जीत को सरना, सनातन और भाजपा की जीत बताया। को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अपार समर्थन और प्यार दिया। उसके लिए मैं जीवन भर जो है लोहरदगा की जनता को जो है ऋणी रहूंगा और इस जीत को मैं इस तरह से देखना चाहता हूं कि ये जीत सरना सनातन की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की जीत है। लोहरदगा नगर निकाय चुनाव, यहाँ जो नगर परिषद के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्री अनिल उरांव जी की विजय हुई है। मैं पूरे नगर के आम जनों को और हमारे कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाई देता हूं और अनिल उरांव जी को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। साहिबगंज में भी कल हुई मतगणना के बाद जनादेश का खुलासा हो गया। साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर झामुमो समर्थित रामनाथ पासवान ने जीत हासिल की। राजमहल नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर झामुमो समर्थित मोहम्मद कुतुबुद्दीन के सिर जीत का सहरा बंधा। बैरवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित अर्पिता दास ने भारी मतों से जीत दर्ज की। सरकार है, सभी को दिल से धन्यवाद। जामताड़ा में भी काउंटिंग के साथ नए जनप्रतिनिधियों का चेहरा सामने आ गया है। मेजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित जयश्री देवी ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कविता देवी को पराजित कर जीत हासिल की। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी आशा गुप्ता ने जीता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि आनंद ने शांतिपूर्ण निकाय चुनाव संपन्न होने पर सभी का आभार जताया।
गुमला में भी कल शांतिपूर्ण तरीके से निकाय चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई। गुमला नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शकुंतला उरांव ने जीत हासिल की। वार्डों के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। शकुंतला उरांव समेत अन्य विजेताओं ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। ये मेरी जीत नहीं है, मेरी गुमला की जनता की जीत है, मेरे कार्यकर्ता की जीत है, आप सबकी जीत है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रवि राउत देवघर नगर निगम के नए महापौर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने 5000 से अधिक मतों से जीत हासिल की और विकास की रफ्तार बढ़ाने का संकल्प लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने निकाय चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न होने पर संतोष जताया और विजेताओं को बधाई दी। हर जनता का, हर युवा का जीत है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की जीत है। नगर विकास के प्रति जो है हमारे वचन पत्र में विकास क्या करना है नहीं करना वो एजेंडा हम पूर्व में दे चुके हैं और उस पर हम लोग जितना जल्द से जल्द हो योजना बना करके कार्य करने का कार्य करेंगे, जो कि विगत 1 महीना में शहर में वो परिवर्तन दिखने को आप लोगों को मिलेगा। आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड द्वारा आज रांची में डीडी संवाद का आयोजन हो रहा है। इस मंच पर आप नीति निर्धारकों और विशेषज्ञों के विकास के विजन को जान सकेंगे। जन सरोकार के मुद्दों को भी यहां आवाज मिलेगी। 25 वर्षों में कितना बदला झारखंड, विकास के साथ कितने किए कदम ताल। देखिए समाचार जगत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डीडी पर। संघर्ष से उपलब्धियों तक की बात, कार्यक्रम होगा डीडी संवाद। बातें होगी असीम संभावनाओं के प्रदेश झारखंड की। तो जुड़िए हमारे साथ 28 फरवरी को डीडी संवाद में दिन भर लगातार। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को कृषि प्रक्षेत्र के तेज विकास के लिए आगामी 3 वर्षों का रोड मैप तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने कल रांची में किसान उत्पादक समूह के लिए आयोजित ग्रांट समारोह को संबोधित करते हुए कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। कृषि मंत्री ने किसानों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर भी बल दिया। इस दौरान 28 किसान उत्पादक समूहों को 3 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने अजमेर से सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान किया शुरू, दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राज्य ने चुना निकायों के विकास की खेवनहार, भाजपा समर्थित रोशनी खल को रांची मेयर निर्वाचित। कांग्रेस और झामुमो समर्थित उम्मीदवार भी कई स्थानों पर जीते। कृषि मंत्री का कृषि विकास पर जोर, आगामी 3 वर्षों के लिए विकास रोड मैप तैयार करने के निर्देश। पंचायती राज संस्थानों के लिए केंद्र ने जारी की बड़ी राशि। और रांची में ईस्ट जोन अस्मिता महिला साइकिलिंग में प्रतिभागी दिखा रही दम, प्रतियोगिता आयोजन से बेटियों को मिला मंच, श्रेष्ठता साबित करने की होड़।